नमस्कार सभी को। नमस्कार विनय जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सब? ठीक है। हेलो दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। चलिए शुरू करें। आप लोगों के कुछ चार्ट आए हुए थे आज पहले से ही, है ना? तो मैं उन्हीं को ले लेती हूँ अभी। जी। एक चार्ट मुझे भी देना है। हाँ ठीक है, आपका भी ले लूंगी। मैंने ये अभी ना क्लास में पूछ लेते हैं पहले कौन कौन आया हुआ है जिन्होंने चार्ट दिए हैं। मैंने दिया था एक तो। हाँ ठीक है, एक तो ये 5 अगस्त वाला था ना, पांच हाँ जी, हाँ अगस्त जी, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ किसका जी। था? यही है मेरा मेरा चार्ट। ठीक है, इनका क्वेश्चन क्या है? जॉब का ही है विनय जी। जॉब जॉब का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी। लेकिन हम्म। कुछ हो भी नहीं पा रहा है। हम्म। तो वही देखना था कि मतलब आगे कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी करके हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब जॉब करते स्टैग्नेशन रहेंगे और। स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन है। अच्छा ठीक है। आईटी में ही है लेकिन स्टैग्नेशन है तो हम्म। कैसे उसको आगे हो पाए। ठीक है, तो चलिए सोनाली वर्मा जी बताइए। एक एक दो दो लोगों से पूछूंगी बस, ठीक है ना? और आज एक ही घंटे की क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है सोनाली जी। हाँ जी मैम, मैं अभी मैम देख रही हूँ बस। चलिए भारती अनेजा जी। अभी तो देखना था, अभी तो मैंने ऑन नहीं किया। भाई आप लोगों के पास एक हफ्ते से ये थे, ये चार्ट है ना? नहीं दीदी, मैंने नहीं देखा, सॉरी दीदी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी, सॉरी। संजीना जी। दीदी मैं भी अभी देख ही रही हूँ। सही है, सब देखो। बोलेगा कौन फिर? मैं बोलूँ करण मैम? जी, हाँ करण जी बताइए। जी मैम, इनका वैसे चंद्रमा के जैसा काम होना चाहिए। हम्म। और राहु अब जुपिटर आज से गोचर में आ गए हैं 2 नंबर में, तो हमारा नौकरी का हाउस छठा हाउस होता है। तो वहां से अब हम्म। इनको जॉब मिल जानी चाहिए। 2 6 10 त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। हम्म। क्या ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, जॉब तो कर रहे हैं करण जी। जॉब सर तो कर रहे हैं ये। जी, इनको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको एक्चुअली ना। चंद्रमा है ना, वो। चंद्रमा तो हमेशा परिवर्तन कराता रहेगा, सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। इनको हर बार चेंज करने का शौक रहेगा। हम्म। ठीक है, भाई हर 6 महीने 1 साल बाद प्रमोशन मिले या फिर मैं चेंज करूं। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी जिनका चार्ट था राकेश मोहन जी, आप जानते हैं इनको? जी 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 जी। जॉब में स्ट्रगल है कुछ इनके, या पहले था? नहीं, जॉब में स्ट्रगल कम है, फैमिली में ज्यादा है। फैमिली की वजह से ही नहीं कर पाया अभी तक चेंज, मतलब जैसे हम्म। आगे जो चांसेस मिले वो नहीं ले पाया। क्योंकि फैमिली में वाइफ जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्रेस्टेबल जॉब है। तो थोड़ा हम्म। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसमें। लेकिन अभी क्या है कि जिस फील्ड में थे ना उस फील्ड का भी स्कोप अब आगे कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको हम्म। नया कुछ सीख करके कुछ करना चाहते हैं, वो हो ठीक है, पाएगा। देखो तो पढ़ने का तो इनका टाइम सही है। अभी इनको बोलो कि 26 से पहले पहले ये पढ़ लें अपना सारा जो इन्हें करना है। 2026 से पहले। हाँ 2026 से पहले। भाई कितने साल का पढ़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, एक हाँ साल जी, है हाँ ना? जी, बिल्कुल इतने बिल्कुल। साल का पढ़ेंगे तो 2026 से पहले वो पढ़ लें। उसके बाद जॉब तो इनको मिल जाएगी, जॉब मिलने में इनको दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ साल, जैसे सूर्य है, चंद्रमा, कुछ दशाएं ऐसी आएंगी जिसमें इनका उतार चढ़ाव लगा रहेगा। तो वो तो इनको कुछ टाइम के लिए सफर करना पड़ेगा शुक्र की दशाओं में। हम्म। एकदम तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, ठीक है शुक्र ना? क्योंकि भाग्येश था ना, मैंने कहा शुक्र में ठीक हो जाएगा सारा कुछ। हाँ नहीं, शुक्र में सारा कुछ एकदम से ठीक नहीं होता। हाँ जी। शुक्र में एकदम से ठीक नहीं होगा क्योंकि वो 6 का भी लॉर्ड है ना। खुद के बिल्कुल। साथ बैठा है वो, ठीक है। और अंतरदशाएं जो आएंगी अब वो 6 और 11 के लॉर्ड के महादशा के अंतर्गत आ रही हैं। शुक्र हम्म के साथ साथ वो रोल भी प्ले कर रहा है। 11th का ठीक है, लाभ आपको देगा, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो संतुष्टि नहीं है ना वो रहेगी इनके मन में। और जॉब में ये नहीं कहूंगी कि एकदम कुछ इन्होंने पढ़ाई की उसके बाद इन्हें एकदम बहुत ज्यादा वैसी जॉब जॉब मिल जाएगी जिसमें ये सेटिस्फेक्शन लेवल इनका बढ़ जाएगा, नहीं। क्योंकि सूर्य है खुद भाग्येश होके अष्टम में बैठा हुआ है, आप देख लो आगे की दशा। हाँ जी, है हाँ ना? जी। चंद्रमा है 12वें में है, पीड़ित भी हो गया है। तो कुछ हम्म। दशाएं हैं जो परेशान करेंगी लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये सूर्य की दशा में कुछ हेल्थ की भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ हेल्थ की भी प्रॉब्लम आएगी, हम्म। बिल्कुल आएगी। तो इसको महामृत्युंजय करवाना चाहिए। हाँ कराना चाहिए बिल्कुल। जनवरी में सूर्य की दशा चालू होगी जब हाँ तो उससे पहले करा लें। 4 जनवरी को शुरू हो रही है, तो हाँ। उससे पहले मतलब करवा लें। हाँ दिसंबर दिसंबर में करा लें, दिसंबर में। दिसंबर में करवा लें। हाँ। ठीक। दीदी कितने कितने पाठ करवाने चाहिए दीदी? वो तो अपने ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो।
किसका कितना जेब जितना बोल रही हो उसके हिसाब से कराओ। अच्छा 11,000, 21,000, 31,000, या थोड़े थोड़े करा के भी लोग कराते हैं कि थोड़े अब करा लिए फिर थोड़े दिन बाद थोड़े करा लिए। हम्म। तो वो तो अपने सब पॉकेट के ऊपर जितना अलाउ करे उतना करा लीजिए। ठीक है ठीक है। दीदी, इस ठीक है चार्ट ना। पे दो क्वेश्चन कर लूं? हाँ जी कर जी। लीजिए। हाँ दी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, तो हम्म। केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा जब शुक्र में बुध आ जाएंगे तो? नहीं, केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि शुक्र ना तो केंद्र का स्वामी है ना त्रिकोण का स्वामी है। दी, बैठा तो स्थान भी तो देखेगा बैठे ना। होने से कुछ नहीं होता फिर तो, बैठे होने से तो फिर 8वें का स्वामी भी कोई होता उसके साथ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग मैं बना देती, कर्क लगन में भी, है ना, वृष लगन में भी मैं बना देती हूँ, ऐसा नहीं बनेगा राजयोग। अच्छा दी, और दूसरा क्वेश्चन दीदी मेरा, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा होता, हाँ, तो मैं उसे लग्न का पांचवा मानता या कर्म का आठवां मानता? फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा होता तो उसे दोनों मानते हम, लगन का 5वां भी मानते और दशम का 8वां भी मानते। तो फिर प्रिडिक्शन क्या करते? कर्म के प्रेडिक्शन आठवें से? इसमें कर्म के 8वें से हम ये कहते हैं कि अचानक किसी अच्छे पद की प्राप्ति होगी अगर मेरा जी। फिफ्थ हाउस अच्छी कंडीशन में है। ओके। नहीं तो जॉब जा सकती है अगर पीड़ित मोस्टली होगा ना तो? फिफ्थ हाउस में अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होता है ना तभी जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। फिर वो देखना पड़ेगा कि किस महादशा के अंतर्गत वो अंतरदशाएं आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक अभी है जो ना। जॉब है उसमें कोई खतरा नहीं है, है ना? कौन सी जॉब में ना, अभी अब कोई खतरा नहीं है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, चलता रहेगा ऐसे ही जैसे चल रहा है। हाँ चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ऐसी लग नहीं रही। हम्म। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। अभी नेक्स्ट चार्ट है, बताइए ये किसका चार्ट है? 15 नवंबर 1982। हाँ जी। मेरा है हैं मैडम। क्लास में? मैडम, हाँ जी। या मेरा है। अच्छा जी, लेकिन हाँ बताइएगा, इनका क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। करियर का ही है ना इनका भी? करियर का ही है मैडम। अभी क्या करते हैं, जॉब वगैरह आप बता दीजिए थोड़ा। अभी अभी तो वो इसमें है, नेटवर्किंग में। हम्म। बहुत दिनों से उनका पे राइज नहीं हुआ है, हम्म। और अभी तो वो चेंज करना चाहता है। हम्म। क्या चेंज ठीक रहेगा या क्या सॉल्यूशन क्या होगा? अभी तो ठीक ठीक नहीं है, रहेगा। पायल जी, पायल जी बताइए। नमस्ते मैम। मैम मैं नमस्ते। देख रही हूँ, बुध में राहु की दशा है अभी। तो हम्म। राहु ने सिक्स हाउस को एक्टिवेट किया हुआ है, तो मन में चेंज तो लग ही रहा है कि जॉब हम्म। चेंज होने के चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज सिक्स हाउस इज एक्टिवेटेड राइट नाउ। हम्म। और बाकी इनका शनि कर्म भाव में है तो हार्ड वर्किंग है, बिना काम के बैठ नहीं सकते। दशमेश इनका लाभ स्थान में है, तो जो भी कर्म करेंगे उससे उन्हें फायदा भी होगा। हम्म। और शनि अस्त भी नहीं है, तो इनका सब अच्छा है मैम। धनेश जो है वो भी कर्म स्थान में है, 10th हाउस में, तो पैसा भी आता होगा इन्हें जॉब से। मैम मुझे तो कंडीशन अच्छी दिख रही है, बस मुझे यही लग रहा है कि राहु एक्टिवेट कर रहा है 6th हाउस को, इसलिए उनके मन में ऐसा आ रहा है कि चेंज करना चाहिए। ठीक है, देखो अभी ना चेंज करने में दिगंबर मर्जी, जी चेंज मैम। करने में बहुत ज्यादा फायदा तो है नहीं अभी। अच्छा। ठीक है। जी मैडम। कि आगे की जो, अभी तो ये चला जाएगा राहु अगस्त में, और आगे जो दशा आएगी ना गुरु की, आप देखो गुरु पीड़ित भी है और गुरु अस्त भी है। तो हम्म, जितना रिजल्ट आप चाह रहे हो ना उतना तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर हम्म, शनि की भी कंडीशन आप देख लो, है ना, शनि भले ही धनेश होके बैठा हुआ है लेकिन सूर्य के साथ भी है और राहु से दृष्ट भी है। तो बहुत ज्यादा ग्रेट तो हम इसको, क्योंकि आखिरी जाती हुई दशा भी है ना, हम्म। बहुत ज्यादा ग्रेट तो इसको भी नहीं बोलेंगे हम। और एक सेकंड, अरिष्ट के लगन में देखिएगा कौन है, यहाँ से दिखता नहीं है अरिष्ट के लगन को। मैम शुक्र बैठा है। शुक्र है मैडम। ठीक है, फिर भी अगर इनको चेंज करना हो ना तो शनि की दशा में बोलिएगा, अगर ये करना चाहें, क्योंकि केतु में तो फिर भी कोई ना कोई बदलाव तो ये करेंगे। तो शनि में कोई अच्छा पीरियड देख के तब चेंज करें, गुरु में तो बिल्कुल मना है हमारी तरफ से, तो गुरु में ठीक है, शनि का जो टाइम रहेगा ना वो फिर भी इनके लिए सही रहेगा। मैडम उनका हेल्थ भी बार बार अफेक्टेड रहता है। हाँ हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
वो पेट में प्रॉब्लम है उसका। हाँ, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे लगता है शायद तीनों दोषों भी उनके गड़बड़ हो सकते हैं, एक बार किसी को ऐसे भी चेक करा के देखिएगा, है ना। आप क्या क्योंकि रेमेडी सजेस्ट करेंगे मैडम? देखो, हेल्थ के लिए अगर रेमेडी पूछे तो सूर्य की रेमेडी बताई जाती है, जी। ठीक है ना। बाकी तो रेमेडी तो मेरे ख्याल से करते ही होंगे, ये कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना। सिर्फ मेडिसिन ही है मैडम। सिर्फ मेडिसिन ही है? हम्म। तो अब पेट के लिए तो मैं क्या बताऊं रेमेडी, ऐसे रेमेडी करने से ज्यादा अच्छा है ना कि दूसरे तरीके की रेमेडी यूज की जाए, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऐसे हम बता दें कि सूर्य को जल चढ़ाओ और वैसे पेट का ध्यान नहीं रख रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आप आयुर्वेदा की तरफ जाओ या फिर आप होम्योपैथी की तरफ जाओ। और देखिए, अब नेचुरोपैथी? मैं किसी पर्टिकुलर पैथी का नाम नहीं ले रही हूँ भाई। ठीक है ना, किसी की भी तरफ वो जाओ, आप डॉक्टर से सजेशन लो। आईबीएस है मैडम, आई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हाँ ठीक है, तो आगे गुरु की दशा में उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु से ना पेट हम्म। का भी विचार किया जाता है। और गुरु यहाँ पे अस्त भी हो गया और पीड़ित भी हो गया, तो वो अपनी दशा में ज्यादा प्रॉब्लम देगा। इस पत्रिका के लिए शुभ भी नहीं है। हम्म। ठीक है ना दिगंबर जी, और बताइए कोई क्वेश्चन। कुछ नहीं मैडम, वही तो वो चेंज करने का ही था। और वो हाँ, उनका चेंज अभी मत कराइए इनको गुरु में, फिर ये परेशान हो जाएंगे, चेंज कर भी लिया तो। हाँ, वो- उनका पे पैकेज वही तो रह गया है, इसलिए नहीं समझ में ये आया, पे पैकेज क्या? सेम रह गया, उसका कुछ बड़ा इंक्रीज नहीं नहीं है। हो रहा है मैडम। कोई बात नहीं, आगे केतु की दशा आएगी, वो सही रहेगी। अभी अभी मत कराइए कुछ भी चेंज। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। चलिए नेक्स्ट चार्ट बताइए, ये किसका है? केतु 9 केतु फरवरी 12th में है तो उसकी 1993। कैसे दीदी ठीक रहेगी, कैसे दीदी कैसे? पिछले चार्ट में क्वेश्चन था। एक सेकंड, पता था मुझे, हैंड रेज होते ही। हाँ बताइए। हाँ जैसे अभी दी लास्ट चार्ट में ही मैंने देखा था, अभी यहाँ पे राहु हम्म पीड़ित भी है और पीड़ित हम्म, छठे स्थान में पीड़ित है, तो अच्छी बात है। अब इसको कर्म का नवा मानूं या लग्न का छठा मानूं? दोनों मानेंगे, कर्म का नवा भी मानेंगे, लग्न का छठा भी मानेंगे। जी। ठीक है ना, दोनों चीज मान के चलेंगे हम इसको। अब मैं रिजल्ट फिर क्या बोलूंगा, क्योंकि देखो, राहु। रिजल्ट रिजल्ट मुझे मिलना है। कर्म का नवम का रिजल्ट भी करेगा, और राहु यहाँ पीड़ित भी है, मंगल से दृष्ट भी है। जी। जी, ठीक राहु है अब जितना पीड़ित होगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा। भाई, ऐसा हमें ये सब नहीं पढ़ा हमने कि जो जितना पीड़ित होगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा, ये तो गलत बात है। आप ही ने ठीक है, सिखाया थी बुरे घर में बुरा ग्रह अच्छा फल देगा। देखो, अब फिर ये मत कहना कि मैंने सिखाया, मैंने ऐसा कभी यूज नहीं किया वर्ड। जहां जिस रिकॉर्डिंग में यूज किया हो आप वो रिकॉर्डिंग लेके आओ। तो बुरे घर में जो बुरा ग्रह ग्रह अच्छा जितना फल। पीड़ित होगा जी। उतना अच्छा रिजल्ट देगा, ये नहीं बोला मैंने। अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, ये मैंने बोला है। ये यही मान लेता हूँ दीदी, अशुभ ठीक है स्थान ना। में अशुभ ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, तो राहु जी। अशुभ स्थान में बैठा है, हम्म अशुभ ग्रह है, कर्म का नवा है, तो क्या रिजल्ट हम्म, अच्छा नहीं देगा? रिजल्ट अच्छा दे, देखो। अब फिर वही बात आ गई, आप इसके आगे की दशा तो देखो। जी। आगे की दिशा में आप यहाँ जॉब चेंज करा दोगे, वहां क्या है, गुरु क्या देता है? धन देता है, वो अस्त हो गया, पीड़ित हो गया, लॉस करा रहे हो आप सीधा हाँ सीधा जी, हाँ उसको जी। दूसरी दिशा में। तो मैं कैसे कह दूं उसका क्वेश्चन क्या आया है आपके पास? जी। ठीक है ना, आगे की कम से कम 6-7 साल की दशा देख के बोलो। जॉब चेंज करना आजकल इतना आसान नहीं है। जी। ठीक है ना, और फिर ये भाग्य का भी फल कर रहा है, भाग्य से तो छठा, भाग्य का फल कर रहा है, बैठा कहाँ है? छठे में। इसका जी। मतलब अच्छा फल तो भाग्य का देना नहीं है, इसको तो स्ट्रगल कराना है। जी। बस मैं ठीक है इसी ना, नवे और पंचम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसको सीख रहा था। कोई नवे पंचम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी, थैंक यू जी दीदी। भारती जी बताइए क्वेश्चन। दीदी मेरा छोटा सा कंफ्यूजन है, एक कुंडली मैंने भी लगाई है, उसमें भी ऐसी ही चीज थी कि जैसे दीदी अभी दशम सुनिए, भाव रुक में। जाइए रुक जाइए, अभी कुंडली लगा लेंगे तब बताइएगा, अभी अगली कुंडली लगा लेते हैं। दीदी इसमें भी था, वही चीज सेम थी ना, तो इसीलिए पूछा था। हाँ, मैं इस कुंडली लगा लूंगी, चिंता मत कीजिए आप। नमस्ते ये मीनू वाला जी। चार्ट बताइए किसका था? नमस्ते मीनू जी, ये मैंने भेजा नमस्कार था। जी। अच्छा, ये ये मैंने आपका था। भेजा था। हाँ, इनका क्वेश्चन हाँ देख जी। लेते हैं। क्वेश्चन बताइए। जॉब के लिए रिलेटेड हाँ है मीनू मैम। हाँ हाँ, जॉब अभी तक नहीं लगी है। ठीक आई है। एम पढ़ाई ट्राइंग कभी फॉर। पूरी हुई, कब से ट्राई कर रहे हैं? मैम पढ़ाई इनकी देखिए, इन्होंने 2014 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके हम्म बाद गेट की तैयारी करते रहे 4 साल, कुछ नहीं हुआ। हम्म 2017 में फिर बीएड किया, अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। बीएड 4 साल में हुआ। हम्म उसके बाद एमएड किया हम्म 2022 में, और अभी तक इनको कोई जॉब नहीं मिली।
क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं। हम्म। तो अभी कब मिलेगी जॉब, ये इनका प्रॉब्लम है, इनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। और पिछले 9 साल अंकिता। से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अंकिता जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं चार्ट नमस्ते। ऑब्जर्व कर रही थी। हम्म। मैम अभी तो राहु की दशा है। राहु में राहु राहु लगन में बैठा है। एंड यहाँ पे राहु में देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ, राहु में गुरु में चांसेस हो सकते हैं। इनकी पहली जॉब तो, मतलब एक जॉब तो ये कर चुके हैं ना पहले, तो पहली जॉब तो हमें देखनी नहीं है इनकी, है ना? मैम पहली जॉब कुछ नहीं, वो बस ट्यूशंस पढ़ाते थे, वही समझ हाँ लीजिए, हाँ, और कुछ कुछ नहीं। भी मतलब, हाँ पहले तो हाँ इनकम सोर्स था, मतलब इनका हाँ, कोई। वो हाँ था। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी अंकिता जी, अब बताइए। um, मैम इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं कि राहु में राहु और हम्म। राहु में फिर क्या आएगा हाँ मैम, हाँ, थोड़ा सा मुझे मुझे मैं एक कर मिनट देती निकाल हूँ, दो। हाँ कर दिया। मैम यहाँ पे ना नेक्स्ट ईयर देर इज अ चांस मैम, जब गुरु का ट्रांजिट लाइक चेंज होगा और जब राहु में गुरु में सूर्य आएगा हाँ ठीक है। राहु में मैम, तब गुरु में सूर्य कहाँ पे, कहाँ सूर्य, देख रहे हो आप? मैम 26 वो में जा जब रहे हो आप, 2026, हाँ क्योंकि 2026 में मैम ना? यस मैम, क्योंकि मैम वो ऑलरेडी धनेश को देखेगा वहां पर, क्योंकि यहाँ पे मैम सप्तम भाव में है। अभी तो एट प्रेजेंट गुरु आया ही है, अब मैम फिर ये चेंज होकर जब जाएगा तो आई थिंक तब इसके हायर चांसेस है, तब ये करवा दे। मतलब 2 साल बोल दूं अभी? हम्म, 2 साल ज्यादा हो जाएगा ना, इतना तो लग ही हाँ जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे मैम। राहु में गुरु कैन ऑल्सो बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैम यहाँ पे वो धनेश जो है गुरु उसको भी देखेगा। हम्म। तो मैम यहाँ पर भी इनके एक चांसेस है कि इनको थोड़ा सा चेंजेस या मिलने के चांस है कि इनका थोड़ा प्रमोशन हो जाए या चेंज होने के चांस लग रहे हैं मैम। ठीक है। ये चार्ट करंट। में एक मिनट, मैं एक चीज पूछना चाहता था, ये गोचर कुंडली में आपके ये कन्या राशि कैसे आ रही है? हाँ ये कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, कभी लगाई होगी पहले ऐसे। आप देख लीजिए, ये आ गया गोचर। जी राकेश मोहन जी, बता दीजिए। ये मंगल जब जाएगा मेष राशि में, तब होना चाहिए काम, जॉब ठीक मिलनी चाहिए कुछ। मतलब दशम से ये पंचम हो जाएगी ना, त्रिकोण में आ जाएगा, हम्म। तो उस हिसाब से लगता है। मंगल जब राहु की मंगल की दशा आएगी तो हम्म। हो सकता है। ठीक है। मंगल तब लगन पे भी दृष्टि होगी मंगल की वहां से। दीदी मैं कुछ कहूँ? हाँ बताइए। दीदी खाली सीखने के लिए पूछ रहा हूँ। अभी मंगल इनका मेन है, कर्म का लग्न का 11वां और कर्म का 11वां हमारा दोनों बुध है, और गुरु हम्म। हमारे गोचर में आ चुके हैं, बुध भी आ जाएंगे, मंगल भी आ जाएंगे अभी 2 महीने में। तो क्या हम्म। 3 महीने में इनको जॉब नहीं मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी इनको, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगस्त के बाद ही इनको जॉब मिलेगी। जी मैंने इस कुंडली पे अभी प्रिडिक्शन की सूर्य भी थी आ जाएगा क्लास ना में। दशा में। मैम हाँ। राहु राहु सूर्य में मैम मिल मैम जाएगी इनको, राहु भी तो क्योंकि मंगल की दोनों उसका काम करेगा ना, 1 नंबर राशि का भी और 8 नंबर राशि का भी, तो लग्न का भी काम करेगा राहु और छठे भाव का भी। तो मैम त्रिकोण तो एक्टिव कर ही हम्म। रखा है ना राहु ने, कर्म का। राहु ने भी कर्म नहीं, कर। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, वो समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन अंतरदशा में अभी शुक्र है, जो द्वादश भाव का भी स्वामी है ना। और सूर्य कौन है मेरे चार्ट में? दशम का स्वामी है, छठा। हो सकता है कि घर से बाहर जाएं जॉब करने के लिए, कहीं ऐसी जगह जो जॉब इनको मिल जाए। ठीक है ना, ये भी एक वो हो सकती है। अदरवाइज तो फिर चंद्रमा आ ही रहा है भाग्येश। ये 2 दशाएं हैं, मतलब ये वाला अगस्त के बाद का जो टाइम है ना, वो ज्यादा फेवरेबल है जॉब के लिए।
दीदी ट्रांजिट मैं वगैरह और सब। दीदी मैं बात कंप्लीट कर लूं? देख के। दीदी मेरी हाँ बात हाँ अधूरी रह कर गई, पूरी दीजिए। कर लूं? मैं कह रहा था कि ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ दो हाँ नंबर कर में, दीजिए कर दीजिए। नहीं, 2 नंबर में गुरु भी होंगे, हमारे बुध भी होंगे, जो कर्म का भी 11वां है और हम्म लग्न का भी 11वां है, और साथ में हम्म, मंगल भी आ जाएंगे 3 महीने में। तो इन तीनों को मैंने हाँ मैचिंग ठीक है। करके 4 4 भाव सिद्धि बिल्कुल लग बिल्कुल रही थी। सही। हाँ ठीक, थैंक मैं यू। भी लगा के देख लेती हूँ, 1 मिनट रुक हाँ, जाइए। मैंने ये प्रिडिक्शन अगस्त ना के बैच बाद में का कर ना? दी थी। अच्छा मैंने नहीं देखा कब की थी। जी, अभी मैंने कल की थी। चलिए 15 अगस्त के बाद का देख नहीं, मैंने लेते दो हैं। महीने बाद लगा दी, जैसे अभी ये चल रहा है नहीं 10 मई, सितंबर का देखते हैं। जून या जुलाई स्टार्टिंग, जुलाई तक में 4 4 भाव सिद्धि लग रही है। अगस्त हो गया, अगस्त हो गया ये, सितंबर हो गया ये। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? हाँ जी, हेलो। दीदी आ जी रही है। आ रही है। अगर हम जुलाई लगाएंगे तो 4 भाव सिद्धि हो जाएंगी। देखो सितंबर भी हो गया है तो भी गुरु और मंगल एक साथ ही है ना? थोड़ा दशाओं का फर्क मैंने देख लिया था, और लास्ट की दशाएं भी थोड़ा देख सकते हैं। केतु तो नहीं, यहाँ पे बुध आ रहा है बीच में। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को? थोड़ा जी सा जी जी मैम। मुझे लगता है करण जी का शायद आवाज में थोड़ी दिक्कत थी, या मेरा नेटवर्क भी हो सकता है दीदी आपके नेटवर्क बीच में में थोड़ी सी गड़बड़ प्रॉब्लम आ किया। रही है। ठीक है। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल। अब थोड़ी थोड़ी दीदी बीच में गैप आ रहा था आवाज में, पहले क्लियर थी। दीदी जुलाई में ना 4 4 भाव सिद्धि लग रही है, तो इसलिए मैंने बोला था कि जॉब मिल जाएगी इनको 2 से 3 महीने में। हो गया लगता है उनका, मीनू जी का नेटवर्क गड़बड़ हो गया लगता है। हम्म अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी जी बिल्कुल क्लियर। हाँ अभी नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब होगा ना, फिर बताइएगा। हाँ हाँ अनुराधा जी आपका था ना ये चार्ट? हाँ तो जॉब जी लगने के जी चांसेस हैं अनुराधा जी अगस्त के बाद में ना? मैम, एक्चुअली हाँ जी। मदर एस्पिरेंट है इसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इन्होंने कोई पेपर गवर्नमेंट वेपर दिया है क्या अभी? दे ही रहे हैं ये, क्योंकि हम्म देखिए इन्होंने लाइन चेंज कर दी, कहाँ टेक्निकल थे कहाँ ये एजुकेशन में आ गए, और पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया है इन्होंने हम्म। एजुकेशन में, तो तो ये देखो कोई अगर गवर्नमेंट जॉब का सवाल है ना, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कब एग्जाम दिया, कब उसका रिजल्ट आएगा, ये अभी सारी बात। एग्जाम, मैम वो अभी एग्जाम दे रहा है, जो भी ये हाँ। टेट वाले आएंगे हम्म उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा जुलाई में। जैसे अभी ये सारे एग्जाम्स होंगे ना, हम्म। तो जुलाई के आसपास रिजल्ट हाँ तो आएगा। देखो दशा मेन, ठीक है, चांसेस हाँ हैं मिलने के, है ना? क्योंकि आगे भी दशा ठीक है, राहु है तो ठीक है, इतना स्ट्रगल तो चलता है सब लाइफ में। मैम इनको गवर्नमेंट तो लग ही सकती है ना जॉब। हाँ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। हम्म। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही चाह रहे हैं, और मतलब किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही लग जाए, क्योंकि उसने ट्रैक ही चेंज कर लिया अपना, इंजीनियरिंग हम्म से वो एजुकेशन में आ गए हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं। पर दीदी तो दीदी मैं सूर्य तो बहुत कमजोर है षटबल में, तो कोई उसका बात कुछ नहीं, फर्क? कोई बात हम्म, नहीं, सूर्य कमजोर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लग जाएगी, लग जाती है कई बार, थर्ड में भी हो जाते हैं, 12th में भी लगती है, अष्टम में भी खूब लगती है गवर्नमेंट जॉब। वो अलग बात है कि उसमें परेशानी रहती है ना? वो अलग बात है। और गवर्नमेंट जॉब भी कोई एक तरीके की नहीं होती है, बहुत सारे तरीके की होती हैं। नहीं अभी थर्ड में है तब भी लग सकती है सूर्य का, हाँ तो थर्ड में भी लग परेशानी, जाती है, बहुत से परेशानी लोगों की रहेगी ना, देखी है, बहुत परेशानी परेशानी के साथ। रहेगी इसमें भी। हम्म दीदी देखो आप किस बेस पे कह रहे हो कि लग जाएगी?
या फिर लगेगी तो बहुत अच्छी नहीं लगेगी, अगर ऐसा कह सकते हैं हम सूर्य की मतलब षटबल में बहुत वीक है इस वजह से। देखो जॉब मैंने आपको पहले ही बताया ना, जॉब कई तरीके की होती हैं। आप कहाँ किस लेवल पे जाना चाह रहे हो? आप स्टेट लेवल पे जाना चाह रहे हो, लोकल लेवल पे जाना चाह रहे हो, किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। सरकारी नौकरी तो पता नहीं कितने तरीके की है। मैम वो कुछ भी जॉब, कोई भी जॉब, आइदर एट लोकल या स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। बस ठीक है, तो ये उनको बोलो तुम पीछे पड़ के लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तुम्हारी, आगे की तुम्हारी दशाएं अच्छी हैं। ये हमारे ही क्लास फेलो हैं जिनके अच्छा बेटे का अच्छा। चार्ट है। हम्म। तो मैंने नहीं नहीं, उनसे कहा दशा कि आप तो खुद सपोर्टिव है एस्ट्रोलॉजर दशा। हो। हाँ, हाँ दशा जी। इसको सपोर्ट करेगी अब। ठीक है ना, राहु है वो मेहनत कराने से पीछे नहीं हटेगा। ये इंसान जो भी होगा ये मेहनती होंगे और मेहनत करने से पीछे हटने नहीं वाले। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसमें हैं। मैम मेहनत तो कर ही रहा है, देखिए 4 साल उसने बेचारे बच्चे ने उसके लिए वेस्ट कर, लिटरली वेस्ट ही हुए ना उसके, नहीं नहीं, कि उसको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा मैम एक चीज मुझे हाँ, ये बताइए, क्या ऐसा भी उनको जैसे उपाय की बात आई, तो क्या ऐसा होता है कि राहु में इंसान जो है इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो उपाय वगैरह में विश्वास नहीं रखता? भाई ये ऐसा मुझे तो नहीं है। उन्होंने बोला, तो मुझे मुझे मैंने कहा नहीं, मैंने सबके तो ऐसा साथ पढ़ा अलग भी अलग नहीं। होता है, सबके साथ अलग अलग होता है। अब क्या हो रहा है कि राहु छठे का फल करा रहा है, लगन का फल जी करा रहा है, सोचिए जरा, है ना, सिंह राशि का जातक है। अब उसे ये जी। लग रहा है कि मेहनत से ही सब कुछ होगा, बाकी और वृश्चिक किसी राशि चीज का से। ना? हाँ, वृश्चिक नहीं, वृश्चिक वृश्चिक लगन है लग्न और है और सिंह। सिंह जी। राशि है। ठीक है ना, तो हाँ ठान जी। ली तो ठान हाँ ली। जी। अब उन्हें ये लग रहा है कि जो भी कुछ होगा ना वो मेहनत से ही होगा, उपाय वगैरह से कुछ नहीं होगा। ये एक टेंडेंसी हम्म, बन चुकी है माइंड में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सूर्य उपाय शनि के साथ है ये भी। नहीं, सूर्य शनि के साथ से उपाय का क्या मतलब हो गया? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मेहनत कराने के लिए कि शनि मेहनत करवाएगा जब। जी मेहनत तो कराएगा ही, पर दिख दीदी ही रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य और गुरु दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, इनके तो दोनों ही कमजोर है भाई कहाँ से कमजोर हैं? आप षटबल षटबल में। तो देख लो, आप षटबल देखो जरा। रेड लाइन से ऊपर मिल रहा है आपको षटबल। सूर्य का रेड लाइन टच कर रहा है, गुरु का देखो 1.7 है। किसी भी जी। ग्रह का षटबल वीक नहीं है इनका। सूर्य का थोड़ा सा वीक बोलोगे बस आप। जी पॉइंट दीदी मतलब नाइन नाइन वो अप्रॉक्स 1 के आसपास आ गया, 0.99 बिल्कुल। को। अच्छा मैम मतलब एक, सूर्य जी एक जी। चीज मैम ये और बताइए इसमें, हम्म। ये गोचर कुंडली में भाव 3, भाव 6, भाव 7 आते हैं, ये हमको सॉफ्टवेयर में समझ में नहीं आते, ये क्या, कैसे इसको स्टडी करेंगे? देखो ये जैसे अभी मैंने भी सबने कभी बोला ना, कि, हाँ, जैसे मैं समझ कहा ना गई आपकी कि, बात। हाँ जी, तो मैंने ये तो, कैसे? ये कहाँ से आएगा आप ये पूछ रहे हो, ये आएगा कहाँ से? नहीं मैम ऊपर लिखा ना गोचर कुंडली भाव 3, हम्म। भाव 3 क्यों, ये नहीं समझ में आता ये है। मुझे भी नहीं पता भाव 3 क्यों। ये तो अच्छा, उनसे ही पूछना पड़ेगा, दिव्या जी से, वही बताएंगे भाई क्या सेटिंग है वो तुम्हारी, ये दिव्या बताओ। को भी नहीं मालूम, दिव्या का ये कहना है कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। अच्छा मैम हमने अगर इसको, एक्चुअली मैम एक्चुअली इसमें केतु जो है वो भी 6 नंबर पे है, अगर उनको आप लगन बनाकर देखो ना, वैसे तो ये हर का अलग अलग दे देते हैं। जैसे भी सूर्य इसके अंदर है, ल लिखा हुआ है ना 2 नंबर पे मैम। अभी जो एट प्रेजेंट आज जो बनेगी ना कुंडली मैम, नहीं, दो वो तो नंबर पे हमें होगा। पता है, वो तो ये भी होती है। उसको वो छोड़ तो दो, ये, ये कब की आ रही है, ये तो यहाँ की आ रही है, जो ये यहाँ पे दशा चल रही है ना उसका गोचर लगाया हुआ है यहाँ पे। वो तो आप छोड़ दो कहाँ का गोचर चल रहा है ये। तो भी तो फिर तो ये जो समझ में आ ही लग्न गया जो ना कि है, 3 नंबर भाव में सूर्य है, इसलिए सूर्य का गोचर लगा है, ये भाव 3 लगा है ना, लिखा है जो, तो तीसरे ये ना भाव में हमने सूर्य अभी है। अगस्त का जो टाइम प्रिडिक्ट किया है ना, अगस्त का वो वाला टाइम मैंने आगे करके गोचर लगाया हुआ है। ये जो आज का जो चार्ट है, अभी का जो चार्ट है, वो ये बना हुआ है कन्या लगन। नहीं वो ठीक है मैम, जैसे गोचर कुंडली भाव 3 में यहाँ लग्न जो है वो 11th हाउस में दिखा रहा है गुरु और मंगल के साथ। तो वो मैं चेंज कर दूंगी ना उसमें, लो। ये मेरी सेटिंग में ऐसा हो रखा है, क्योंकि मैं लगन घुमा घुमा के देखती रहती हूँ चार्ट, हाँ वही तो। तो इसीलिए इसको मेरी इसको सेटिंग है। ओके, तो ये तो भी क्लियर नहीं हुआ मैम, फिर ठीक है, मैं आप बाद में इसको एक बार ये खुद और स्टडी करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये बहुत बार आता है और ये अब हाँ, सूर्य चेंज हट होता गया ना, रहता है सूर्य थोड़ी हट गया देरी। तो अब यहाँ से भाव 3 भी हट गया लगन घुमाने से। चलिए ठीक है। मैम मुझे हाँ 2 क्वेश्चन है। हाँ, अंकिता जी है ना, हाँ अंकिता जी यस बताइए। मैम। मैम मुझे एक तो ये कि अरिष्ट वाला जो आपने लगाया था ना, ये अरिष्ट वर्ग 30, मैम ये हम्म। स्पेशली किसके लिए देखते हैं और उसको कैसे देखते हैं मैम, ये वो थोड़ा तो आप मैं एक्सप्लेन कर सिखाऊंगी, दीजिए। अभी अभी कराऊंगी आगे उसको, ओके, और तब मैम वहां ये पे देखते बता किसके दूंगी। लिए है मैम, ये अरिष्ट किसके के लिए लिए। देखते? नाम क्या है?
अरिष्ट है। मैम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे? हाँ, मैं डिफाइन करके बता दूंगी, जब मैं चैप्टर लूंगी ना तभी मैं क्लियर कर दूंगी। ओके। और मैम ये अभी करण जी ने जो भाव सिद्धि की बात करी थी अभी, हम्म। मैम इसको हम थोड़ा सा लगा देंगे क्या, एक बार भाव हाँ, सिद्धि लगा देंगे ना। एक्सप्लेन देखो करने के हम लिए? ये लगाई हुई है ना, मैंने ये देखो, गुरु का ट्रांजिट चेंज हो गया, मैंने शायद 10-15 अगस्त के आसपास का लगाया है। मार्स हाँ यहाँ पे आ चुका है, यानी लग्नेश राइट। और गुरु, ठीक है, लग्नेश और गुरु दोनों एक साथ हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाएंगे चार्ट में, दशमेश कौन है, सूर्य, उसके त्रिकोण में आ जाएंगे। ठीक है, लग्नेश भी त्रिकोण में आ गया, दशमेश सूर्य के, और गुरु दशमेश और त्रिकोण में आ लग्नेश गया। जो है वो त्रिकोण में आना चाहिए ना त्रिकोण में बेसिकली, आना जिस चाहिए, भाव को हम बिल्कुल। देख रहे हैं वो लग्नेश से त्रिकोण में आना चाहिए। बहुत सारे ओके नियम है भाव सिद्धि के, एक नियम नहीं है। मैम, वो आप लिखवाएंगे क्या कभी, मतलब जब आप इसमें आएंगे मैम, पीडीएफ कभी आप खोला है जो लिखवाएंगे ना गुरुजी ने जब? दिया था? मैम मैंने देखा था बहुत पहले हाँ, वही कि उसमें लग्नेश है, और उसमें जो है। उसमें ना सारा कुछ दिया हुआ है, एक बार उसे खोलिए, उसे पढ़िए। दीदी एक मैम क्वेश्चन है। जो मुझे पॉइंट्स पता है मैम वही है कि लग्नेश और जिस भाव की बात करते हैं उसके त्रिकोण में आ जाए या उसके साथ आ जाए, नहीं या नहीं, देखो उसमें 5 पॉइंट है। हाँ इतना तो मुझे भी याद है क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ है पीडीएफ, और कुछ बातें तो मेरे हाथ से लिखी हुई हैं तो मुझे पता है। ठीक है। उसे तो आप मैम एक वो बार ध्यान से देखिएगा। ओके मैम, मैम कोई शेयर कर देगा वीडियो अगर वो हो किसी के पास तो ग्रुप में, तो इट विल बी कन्वीनियंट। हाँ, करण जी बताइए। हाँ दीदी, अभी हम सेकंड लास्ट चार्ट में जब राहु को देख रहे थे, आपने कहा था छठे में राहु पीड़ित है। हम्म। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा सूर्य है वो मंगल से भी पीड़ित है, केतु से भी पीड़ित है, शनि के हम्म। साथ भी है, हम्म। और यहाँ कर्म का छठा भी हो रहा है। हम्म। फिर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि चांसेस हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगने के। उसका देखो एक रीजन है, यहाँ जी। पे कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा। भाग्येश है ना, हाँ चंद्रमा जी, हाँ जी। जो बैठा हुआ है। हाँ दूसरा जी। यहाँ से कहाँ है, सूर्य। तीसरे में छठे। मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ऐसे केसेस में जब जी। 12th में भी हो, 8th में भी हो और 3rd में भी हो, लेकिन परेशानी रहती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। जी। कैसे स्कूल में लगती है, प्राइमरी जैसे स्कूल में लग जाती है ना जॉब, तो वो किसी को पसंद भी नहीं आती। क्यों? मेरी जी। खुद की लगी थी, मेरा 12th में सूर्य है और जी। षष्ठेश के साथ बैठा है, आए दिन की दिक्कतें थी। अब यहाँ ड्यूटी लग गई, अब यहाँ ड्यूटी लग गई, उसके चक्कर में जॉब ही छोड़ दी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लगना अलग बात है, उसको निभा पाना वो जी। हमारे हाथ में है। तो ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। जी दीदी, ठीक है। हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, और जी। अगर छोटे लेवल की लग जाती है ना, वो तो निभानी भारी हो जाती है जॉब। नहीं, सूर्य बड़ा पीड़ित दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा वहां राहु पीड़ित था, तो हमने कहा नहीं। हाँ, सूर्य नहीं नहीं, सूर्य पीड़ित है, लेकिन छठे और तीसरे में भी अंतर है, ओके। ये भी देखना पड़ेगा आपको। तीसरा स्ट्रगल का है, और मतलब हाँ, उससे पराक्रम वीरता आ जाती है। पराक्रम भी देखेंगे ना। जी ठीक है दी, और दिग्बली भी हो गया काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार। ठीक है दीदी। अभी ये किसका था, देख लें, 9 अप्रैल। हाँ जी, देख के बताइए जरा किसका चार्ट था ये 9 अप्रैल वाला, मेरा चौथा भाव है। ये निरुपमा जी 1991। ने भेजा था शायद। निरुपमा जी ने, निरुपमा जी क्लास में है? आई नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए, तो इनका बाद में लेंगे फिर, अभी एक और लगा हुआ है शायद से मेरा। क्लास। भारती जी का। नहीं नहीं, ये तो किसी और का। और कोई चार्ट है? भारती जी का लिखा है ना, भारती जी ने भेजा मेरा था। है एक, मेरे से देना है। मैम एक मेरा भी है। हाँ हाँ, अनुराधा जी पहले आपका उनका ले लेती हूँ, आपका सीक्वेंस में चल रहा था ना। जी जी मैम ये सब मेल चार्ट है। हाँ, 23/3/2008। 23/3/2008। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ है 7:04 सुबह। प्लेस है बलिया यूपी। मार्च 12/3/15 12 नंबर में सूर्य होना चाहिए। बलिया, है ना, यही जी स्पेलिंग होगी ना? हाँ जी। जी। हाँ। सूर्य 12वें घर में, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चा पढ़ता नहीं है। हम्म। ये बच्चा पढ़ता नहीं है और मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज है। खेल में ज्यादा ध्यान है इस बच्चे का। हाँ, बच्चा शी छोटा वाज भी तो है, अब उसे खेलने भी नहीं देंगे, बताओ। नहीं, वो एक्चुअली अब मदर चाहती है, वो हाँ। क्रिकेटर बनना चाहता है। वो खेलता है बच्चा बहुत, और पढ़ता बिल्कुल हम्म। नहीं है, मतलब वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। तो वो चलो मदर वाज ठीक। वेरी मच कंसर्न, क्योंकि उनकी बेटी जॉब में है, इंजीनियर है, बड़ा बेटा भी अच्छा है। ये छोटू जो है तंग कर रहा है हम्म। उसको बहुत।
तो इसमें मैम मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं, चलो आज हम लकीली क्लास दशा में भी तो वाले में राहु की पूछूं। मिल गई है ना उसको। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी चल, देखा चार्ट आपके सामने ही। निधि जी बताइए। निधि जी, चलिए ध्रुव जी। इनकी राहु राहु की दशा है। राहु 12वें घर में और राहु में बुध चल रहा है, तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि इनका एक्चुअली बुध थोड़ा पीड़ित है, लेकिन गुरु बढ़िया है। पढ़ाई पढ़ाई में जो दिक्कत हो रही है वो मुझे लगता है कि बुध बुध की वजह से भी है। राहु की दशा तो है ही, लेकिन बुध चूंकि बुद्धि और ज्ञान का भी ग्रह है, तो थोड़ा इसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। स्पोर्ट्स में जैसे कि इनकी आने वाली दशाओं में राहु चलेगा फिर गुरु आएगा, तो गुरु का स्पोर्ट्स से तो कोई रिलेशनशिप लग नहीं रहा है मुझे। और जो बची राहु की दशा है, बस तृतीय शुक्र के साथ है। मुझे मुझे नहीं लग रहा है कि स्पोर्ट्स में ये बच्चा जाएगा और पढ़ाई में सीरियस भी हो जाएगा। गुरु की दशा इनकी काफी अच्छी जाएगी। लग्नेश होके 10वें भाव में बैठा है, मंगल से दृष्टि भी है, नवमेश और भाग्य कर्मेश का संबंध भी है, तो मुझे लगता है कि बच्चा लाइफ में अच्छा करना चाहिए। देखो ये बात तो तय है कि बच्चे को दशाएं भी अच्छी मिल रही हैं आगे और लाइफ में करेगा भी अच्छा। ठीक है ना, वो अभी राहु का प्रभाव आ रहा है इसके ऊपर। थोड़ा उद्यमी से जो बच्चे हो जाते हैं ना, हाँ वो वैसे ही है, तो वो वैसे वाला ही है है। बहुत। हाँ वैसा ही, वो बच्चे का माइंडसेट भी वैसा ही है और बिजनेस माइंडेड भी है बच्चा। ठीक है ना, वो आप इनके मदर फादर से पूछिएगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ये रहेगा इसके अंदर, एनर्जेटिक बहुत है ये। आगे दशाएं अच्छी हैं हाँ, लेकिन अब देखो क्रिकेट में भी ना एज भी तो मैटर करती है ना, कि कितनी एज तक जा सकते हैं। राहु की दशा में तो ये बढ़िया परफॉर्म कर लेगा, कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। जब आगे गुरु की दशा आएगी ना, तो वो एनर्जी जी। वो नहीं रहेगी खेलने वाली उस टाइम पे, क्योंकि दशा चेंज हो जाएगी। एक ये हार्ड प्लैनेट था, अशुभ ग्रह था, फिर शुभ ग्रह की दशा आ गई, तो जैसे एज अ ट्रेनर कोच, कोचिंग सेंटर मतलब अपना खोल लेना, उस फील्ड में ज्यादा जाएगा ये, उसी फील्ड से एक्चुअली रिलेटेड। मैम प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब दोनों मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में हो, वो बेटी भी भी इस यही तरह चाह रहे हो। होंगे कि गवर्नमेंट में ही जाए। हाँ तो ये इस तरह की चीजों को थोड़ा सा हम्म समझा तो मैं दूंगी उसको, जो जिन्होंने नहीं उनको पूछा है। बोलिएगा कि अभी ठीक है, खेल रहा है खेलने दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये इसकी दशाएं इतनी अच्छी है कि ये जिस भी चीज में आगे जाएगा ना ये कर लेगा, कॉप अप कर लेगा ये, कोई इसको ऐसी परेशानी नहीं है बहुत ज्यादा इसकी दशाओं में। ओके। अभी राहु क्योंकि 12th अभी में है तो 16 साल इसकी का है ना, अभी तो 16 साल का है मैम 16 बच्चा। साल का है तो देखो 33 तक तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, खेलने दो, क्या दिक्कत है। जब तक अनदर खेले 6 खेलने साल दो। हाँ, लेकिन गुरु करियर तो बनाने उसका का टाइम तो यही है ना मैम, जैसे करियर 16 साल बनाने का है। का टाइम तो यही है, तो साथ साथ में एजुकेशन देते रहो उसको, कहो कि हाँ भाई हम प्रमोट दोनों में कर रहे हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हम्म। खेलते भी रहते हैं, नेशनल लेवल तक खेल लेंगे, उसके बाद फिर अपना दूसरी तरफ भी ध्यान, स्टडीज तो छोड़नी ही नहीं है खैर इसके लिए, क्योंकि दशा चेंज होते ही इसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा अपने आप। अभी आप कितना भी कह लोगे ना वो नहीं मानेगा आपकी बात। हाँ तो वही दीदी ये 25 तब साल तक, 25 साल तक ये गुरु जब इसका आ जाएगा, द हाँ चाइल्ड वो विल कर बी लेगा और 25। वो पढ़ भी लेगा, ऐसा बच्चा नहीं है कि पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ाई में भी इसका ध्यान चला जाएगा। दीदी 25-26 तक तो कैरियर निर्धारण भी हो सकता है अगर स्पोर्ट में जाना है तो। अगर राहु की तो दशा चलेगी दीदी 33 तक, तो तब तक तो ये हम्म 25-26 साल का हो जाएगा, तो हो सकता है ये बन भी जाए। हो सकता क्योंकि है ये गुरु, एक दो मैचेस खेल भी ले, पैसा भी खूब कमाएगा ये, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके साथ। क्योंकि दीदी एक बार जब करियर निर्धारण हो जाता है तो फिर वो बच्चा उसी में आगे भी बढ़ता रहता है। नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज कर लेते हैं, संन्यास भी ले लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन एक चीज और है इसके साथ, देखो आप इसका शुक्र देखो, आपको पीड़ित दिख रहा है ना शुक्र, हाँ बर्थ दीदी में भी वीक है और शुक्र पीड़ित भी है, तो वो जो नेम फेम और सूर्य देगा हालांकि नेम फेम, लेकिन जी शुक्र का भी तो रोल होगा ना उसमें, वो यहाँ जी पे बिल्कुल, पीड़ित हो गया। तो ऐश्वर्य मतलब में ये, कमी हो गई कहीं हाँ ना वो कहीं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो ठीक है इसीलिए दीदी। उसको बोलो, थोड़ा सा बच्चे को समझाने की बात है, अभी जब तक बुध है तब तक ये आपकी सुनेगा नहीं, बुध आते ही तो खेल कूद और ज्यादा बढ़ जाता है। केतु में आप जितना मना करोगे उतना ये चिड़चिड़ाएगा बच्चा, फिर शुक्र में इसको खुद ही समझ में आ जाएगा, राहु में शुक्र की दशा आएगी ना,
खुद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसको पकड़ के फोर्स करके नहीं हटाना है, फोर्स करके ये आपकी बात नहीं मानने वाला। उनको ये क्लियर बता दीजिएगा ठीक है, तो 2 ही और साल की उनको बात है बोलिएगा कि तो चिंता की बात नहीं है, आगे के 10 20 15 साल 25 साल इसकी दशाएं बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखो रहता ही है, हल्का फुल्का, उसको हम नहीं लेंगे, बाकी दशाएं ठीक है। मैम मैं राहुल, क्वेश्चन कर लूँ क्या? हाँ 1 सेकंड में अनुराधा जी से पूछ लेती हूँ, कोई क्वेश्चन है क्या अनुराधा जी? मैम मुझे वही दशा का मैं देख रही, जैसे राहु में शुक्र है, राहु में सूर्य, फिर वो 2 बार राहु में हम्म चंद्रमा जब आएगा, मतलब वो 2030 षडाष्टक की है। बात हो। हाँ वो षडाष्टक है, थोड़ा परेशान करेगा षडाष्टक की दशा। जी जी, देखो तो उस वक्त एज जो हो जाएगी ना, इसकी एज देखो कितनी हो जाएगी। अभी 2008 का जन्म है और दशा आ रही सोलह है हमारी 16 30 में पे। 6 साल और जोड़ लीजिए, हाँ 26 साल का हो गया 26 साल बच्चा। का हो गया ना, तो उस वक्त हो सकता है शादी ब्याह की भी बात हो, कुछ करियर के अलावा, है ना। कोई फ्रेंडशिप वगैरह भी में परेशानी आ जाए, क्योंकि ये वाला स्थान भी होगा ना, पाप कर्तरी में भी है, चंद्रमा हाँ सप्तम जी, में बैठा है, षडाष्टक बना रहा है, तो और बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं उस टाइम पे जो इसको इफेक्ट करें। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि जो जैसे बच्चा कर रहा है करता रहे, फ्यूचर करने बच्चे दीजिए, का ब्राइट हाँ है, फ्यूचर करने बच्चे का दीजिए। अच्छा है, हाँ हाँ। बिल्कुल। दीदी इस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है क्या दीदी? ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ 2 ಕಡೆ ಕಾಲೊಮ್ಮೆ ಬಂತು मीनू दीदी इसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है क्या? क्योंकि इसकी सूर्य नहीं भी लगेगी, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब भाई अगर जिसका सूर्य और इंटरेस्ट गुरु नहीं है की हर एक, स्थिति। अरे नहीं हर एक कोई नहीं जाना चाहता भाई उस लाइन में। माइंड सेट होता है, बच्चे को जबरदस्ती भेजोगे तो आप उसका करियर बेकार कर रहे हो। माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है और सूर्य और गुरु भी मजबूत है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसी डायरेक्शन में ऐसा बच्चे कुछ नहीं चले होता, जाते माता पिता के कहने से थोड़ी होता है साइड। हैं। अगर दीदी ये मैम जाना चाहता तो जा सकता था, अगर सूर्य और गुरु की हाँ स्थिति जाना देखी। चाहता तो जा सकता था, तो ठीक कोशिश है करनी चाहिए थी इसको। अगर इसका माइंडसेट वहां पे है ही नहीं तो हम जी। क्यों भेजे, इसका तो इसके अंदर तो एनर्जी इतनी है, ये तो जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में। आप इसे उसके हवा के वेग से हटा के दूसरी जगह भेज रहे हो, तो उसकी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब खुद कर रहे हो आप उसकी लाइफ में स्ट्रगल, सोचो। जी दीदी। मैम मुझे 2 प्लीज क्वेश्चन फाइव। है। हाँ मैम एक तो आपने बोला राहु में शुक्र है, इसका माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा। मैम शुक्र तो ऑलरेडी 3rd भाव का भी मालिक है मैम, 3rd इज ऑल्सो लाइक स्पोर्ट्स या उससे रिलेटेड ही चीजें करता है, तो मैम यहाँ पे राहु तो उसको और ज्यादा बढ़ावा दे नहीं देगा। शुक्र पीड़ित भी तो है, अष्टम का हाँ स्वामी भी है और षडबल में भी वीक है, ओके, ठीक है ना, और चोट चपेट भी लग सकती है शुक्र की दशा में। तो दिस इज द रीजन मैम वो थोड़ा चेंज करने का कोशिश करेगा यहाँ पे हाँ उसका अपना, माइंडसेट। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये तो मैम फिजिकल गेम है, हम कह रहे हैं कि फिजिकल के अंदर क्योंकि राहु में ज्यादा एनर्जी है और फिर गुरु आएगा तो थोड़ा सा काम हो जाएगा अपनी लाइफ में। मैम अगर यही कोई रिलेटेड टू एनी बुद्धि वाला गेम होता और गुरु की दशा, तो मैम ये कंटिन्यू कर लेता फिर, हाँ क्योंकि कर मैम उसमें लेता। फिजिकल एनर्जी नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ बुद्धि से काम लेना है, तभी हम्म कंटिन्यू करता अपना गेम, राइट? हाँ ओके, तो इसमें मैम देखना पड़ेगा कि वो एनर्जेटिक गेम है या कौन सा है, उसके हाँ वो तो अकॉर्डिंगली। बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, हाँ। ओके नहीं ओके इस मैम। दशा में क्या बाहर भी जा सकता है, जैसे अगर हम बुध 4th हाउस का भी लॉर्ड है, उसमें मंगल बैठा हुआ है, वो पीड़ित है 4th हाउस भी, और इस वक्त राहु और बुध दोनों 12th में है, तो हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए बेशक ये बाहर जाए, हाँ गेम्स खेलने के लिए जा सकता है गेम्स बाहर। खेलने के लिए जा सकता है। हाँ और इस वक्त थोड़ा इनको अपनी मेंटल उस पर क्योंकि राहु में बुध जो होता है वो थोड़ा तिकड़म बाजी वाले हम्म दिमाग वाली दशा होती है, तो उसमें भी थोड़ा इनको संभल के रहना पड़ता है। बुद्धि पे मतलब इस वक्त वो चढ़ा होता है ना, एक राहु में बुध की दशा में कहते हैं ना, इंटेलिजेंस पे थोड़ा वो होता है, पता नहीं। जैसे इंसान नशे की और या किसी भी इस एज भी ऐसी है कि उससे ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा हम देखो कह एज सकते में हैं। तो सब में ही ध्यान रखना पड़ता है। दीदी जैसे मैम D9 में शुक्र उच्च का भी है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? शुक्र कहाँ पे है उच्च का? D9 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता, ठीक है। मैम हैं? मुझे एक पूछना है, ये जो इनका क्या? चंद्र सप्तम में है, इसलिए आपने बोला कि इनका मन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में? नहीं नहीं इसलिए नहीं बोला मैंने, क्योंकि मुझे अनुराधा जी ने बताया, इसलिए ओ, मैंने बोला। दीदी पर शुक्र पुरुषोत्तम भी तो हो गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा D9 से?
देखो कितना फर्क पड़वाओगे आप, ज्यादा रिजल्ट तो इसी को दे देना है, आप रिजल्ट उससे निकाल रहे हो सारा। नहीं नहीं, थोड़ा सा बेटर हुआ ना थोड़ा दीदी सा D1। थोड़ा सा बेटर हो गया, 5 रुपए की जगह 7 रुपए मिल जाएंगे। और ठीक दीदी है, इतना बेटर हो गया। चतुर्थेश भी जब 12th में जाता है तो भी बाहर जाने के कुछ चांसेस बन जाते हैं, तो हाँ वो भी बन हम। जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहेगा तो जा सकता है, बिल्कुल जा ठीक सकता है। ठीक है दीदी। अब दीदी मेरा ले लो, आज उस बच्चे का बर्थडे भी है तो मैं उसको कुछ अच्छा अच्छा बता ये रही हूँ। मेरे को एक बात पूछनी है, ये राहु हाँ को जी। अच्छा कैसे बता रहे हैं अपन? 12th में है, हाँ शनि से भी दृष्ट है। एक सेकंड, मैं चार्ट लगा ही देती हूँ दोबारा। हाँ अब बताइए ये भाई, हमने राहु अच्छा को कहाँ बताया, ये हमने पता जो है, दशा मैं बता दशा देती हूँ। अच्छी है, आपने बता। दशा अच्छी, जो उनका क्वेश्चन था उसके लिए है। यही अगर हेल्थ का क्वेश्चन आता तो हम कहते भाई थोड़ा ध्यान रखना हेल्थ का। ठीक है ना, उनका क्वेश्चन क्या आया, मेरे लिए गेम्स का क्वेश्चन आया ना मेरे पास, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तीसरे से देख लो आप, 8वें से देख लो आप, 10वें से देख लो आप, कहाँ चला गया वो, सब हम्म। स्थान से आप काउंट कर लो। मेरे पास जो क्वेश्चन आया है मैं उसी के अकॉर्डिंग जवाब दूंगी ना। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास मैम आता यार, विदेश का क्वेश्चन, मैं कहती बढ़िया है, चल भेज दो भाई। मेरे पास हेल्थ का क्वेश्चन आता, पैसे खर्च करने का क्वेश्चन आता, तो मैं कहती क्योंकि राहु ज्यादा खर्च करवाएगा और माँ बाप गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा खर्च करने नहीं देंगे, वो भी तो देखना पड़ेगा, ऐसे ठीक है, थोड़ी मतलब आप उसको जवाब दे भाव से दोगे। देखना पड़ेगा, मेन चीज ये है। हाँ बताइए। मीनू दी मैं बताऊं डेट ऑफ हाँ जी, बर्थ? हाँ जी, हाँ जी। 2 मई 2002, 13:24, न्यू दिल्ली। हाँ जी, क्वेश्चन भी बता दीजिए इनका। आप इनके बर्थडे में जा रहे हैं आज? दीदी वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, तो अच्छा अभी अच्छा। तो। हाँ दीदी, ये क्वेश्चन, एक तो मेरा क्वेश्चन दीदी, इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मुझे कि हम्म। गुरुजी ने बताया था कि जेमिनी में हम ये मानते हैं कि जिस भाव में बहुत ज्यादा ग्रह होते हैं, वो भाव या राशि जो होती है वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अभी 10वें में बहुत सारे ग्रह हैं, तो गुरुजी ने एक मतलब हमें जब पढ़ाया था तो ये बताया था। अब गुरुजी, अब मेरा क्वेश्चन ये है मीनू दी, कि जैसे हम्म। इसमें राहु है, शनि है, और बुध भी अशुभ के साथ अशुभ है, मंगल है, यानी कि अशुभ हम्म। ग्रहों का प्रभाव है। तो पहला क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड ये है कि ये 10th भाव स्ट्रांग है या पीड़ित है, पहली बात। हाँ ठीक है, देखो 10th भाव को पहले देख लेते हैं, इसमें स्थित कौन कौन है। शुक्र है जो उसी भाव का स्वामी है, मैम 3rd का लॉर्ड है। स्ट्रॉन्ग है ना? हम्म। मार्स है जो 9th का लॉर्ड है। और जी शनि है जो जिसकी मूल त्रिकोण 7th में है, लेकिन प्रभाव तो 6th का भी रख रहा है वो। ठीक है। जी बुध है, धनेश है, यानी ये ना स्ट्रांग भी है और थोड़ा पीड़ित भी है। जी मेहनत के बाद सक्सेस वाला भाव बोल दोगे आप इसको। मिलेगा जी जरूर, करेगा जरूर काम, लेकिन एक अस्थिरता सी भी रहेगी इसके मन में। दशाएं ज्यादातर इसको पॉजिटिव मिलेंगी, लेकिन इसको ना, क्योंकि चंद्रमा से आप देखो सारे ग्रह इसके छठे में आ गए हैं। ठीक जी है, दीदी। एक जगह टिकना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा किसी काम पे, जी दीदी। ये हम इस इसमें बोल रहे जी दीदी, इसका क्वेश्चन ये था दीदी कि ये बच्चा अभी कनाडा में है, स्टडी वीजा पे गया हुआ है, और इसका मन तो कहीं भी नहीं लगता ना, तो इसका दिल्ली में मन लगता है ना, इसका अभी वहां कनाडा जाके मन लग रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है उसके मन के साथ। वही तो मैंने आपको दूसरा, बता दिया कि टिकना मुश्किल हो जाएगा इसका। हाँ तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये इस देश में रहेगा या विदेश में रहेगा, या ये जॉब करेगा या बिजनेस ये घर करेगा, से ये बाहर रहेगा, जहां भी रहेगा घर से बाहर रहेगा, चाहे क्योंकि देश फोर्थ में हाउस रहे चाहे पीड़ित, विदेश में रहे। क्योंकि हाँ फोर्थ क्योंकि हाउस पीड़ित बिल्कुल पीड़ित 4th होगा। हाउस पीड़ित है, इसको ना हमेशा मन लगाने के लिए कुछ चाहिए होगा। जी दीदी। है ना, जैसे खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ कुछ भी चाहिए होगा इसको, ये ऐसे खुश नहीं रह सकता। जी दीदी। और दीदी मेरे और इसमें इस कुंडली में राजयोग वगैरह योग भी बन रहे हैं। तो योग, हाँ। मैंने इस कुंडली को ये एनालिसिस किया कि दशमेश जो है और षष्ठेश जो है वो वीक है लग्नेश की अपेक्षा। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस जातक को व्यापार करना चाहिए, और तो ये ज्यादा सक्सेस रहेगा। और ये जो क्योंकि
शुक्र जो है वो अपने ही घर में, मतलब इसका संबंध सेकंड हाउस से भी बन रहा है, तो ये कुटुंब का बिजनेस भी संभाल सकता है, जैसे कि अपने पिता का व्यवसाय भी संभाल सकता है। तो है, इनके पिताजी का है व्यवसाय, पहले ये पूछ लेते हैं। हाँ, वो उनका है, कंस्ट्रक्शंस का काम है उनका, देखो लेकिन कर पिता। सकता है, ये कर सकता है, इजीली कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी का सपोर्ट हो इसके साथ में। क्यों हो जी दीदी। सपोर्ट? देखो इनके चार्ट में ना शनि की वो देख लो आप, षटबल। शनि से क्या देखते हैं आप, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरीके का है। बुध का षटबल तो ठीक है, इतना चल जाता है मेनली। शनि का षटबल देखो आप, शनि क्या कराएगा, मेहनत कराएगा। हमने जी क्या दीदी। कहा कि इसको मन लगाने के लिए हमेशा किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, किसी भी फील्ड में देख लो आप, एजुकेशन में देख लो, जी। किसी भी चीज में। घर में नॉर्मल बच्चों को देखते हो ना, उससे आप समझ जाओगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लेबर का कोई इशू आ सकता है, तो वो शनि यहाँ पे वो वाला इशू भी दे सकता है। डिपेंड करेगा कि वो बिजनेस इनके पिता का कौन सा है। तो इनको बोलो कि ज्वाइन कराना है तो साथ में कोई रहे, मतलब कोई नहीं, चाहे गाइड करता रहे। नहीं, ये पूछ रही है कि इसको बिजनेस करना चाहिए या जॉब, या पिता के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कर मुझे तो सकता है, दीदी, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जॉब करे तो दीदी षष्टेश वीक है, तो ये क्या सक्सेसफुल होगा, क्योंकि शनि इतना वीक है। ये एक जगह टिकेगा नहीं, मैंने आपको ये बात बता दी है बस। और दीदी विदेश का तो मुझे नहीं लग रहा, कि गुरुजी ने जो हमें 2 सूत्र बताए थे, एक तो दशमेश अपने ही घर में, और नवमांश पत्रिका का उससे भी बताया था, तो वो भी अपने ही घर को देख रहा है। तो और भी रूल्स के हिसाब से मुझे सारे रूल्स लगा के देखे थे, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये विदेश में रहेगा। आप इस बारे में बताओ दीदी। देखो अगर ये विदेश गया, अगर जाना हुआ, तो आगे फिर जो राहु की दशा आ रही है ना, उसमें ये हम्म। जा सकता है। नहीं, अभी विदेश में ही है दीदी, कनाडा अभी में तो ही ये है। पढ़ने के लिए गया ना, द्वादश भाव का स्वामी पंचम में बैठा हुआ जी। है ना। अभी तो ये पढ़ने के लिए गया था, आपने बोला। हाँ, पढ़ने के लिए गया है दीदी, अभी तो पढ़ रहा है। हाँ, तो वैसे सजेशन ना इसको पहले ये दो कि तुमने थोड़े दिन जॉब करो, अच्छा, क्योंकि इसको थोड़ा ठीक है दीदी। स्ट्रगल भी फेस करना आ जाएगा लाइफ का। थोड़ा एक जगह हम्म। इसको बोलो भाई टिक के रहो। ये बच्चे को आदत सिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो छोटा ही है, अभी तो 2002 की पैदाइश है ये। ठीक है, पूरी हम्म। लाइफ इसके सामने पड़ी हुई है, ये इसका एटीट्यूड बन गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में, स्ट्रेस लेने हम्म। लगेगा फिर। तो अभी इसको बोलो जितने टाइम जॉब कर सके उतने टाइम जॉब करे, वहां मन नहीं लग रहा तो यहाँ आके करे, जी दीदी। है ना। और बिजनेस को समझे पहले, इसको समझाना जरूरी है। ऐसे बच्चे पिता। क्या है कि इनको ये, अगर पिताजी का स्वभाव हमने देख लिया, यहाँ पे मेष राशि हम्म। देखो, सूर्य बैठा हुआ है ना, पिताजी को हम्म। हम समझ चुके हैं पिताजी कैसे हैं। तो इसको बातें जी। भी पसंद नहीं आ सकती हैं ऐसे बच्चे को, पिता कहेगा पुत्र कुछ की नहीं। बनती नहीं है। हाँ, कहेगा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ना पसंद आए, उस जगह को छोड़ के उठ के दूसरे कमरे में चले जाए। बच्चों का ऐसा एटीट्यूड हो जाता है जनरली। जी दीदी। चलिए और बताइए। एक चार्ट मेरा। हाँ, अब मैम करण जी मेरा का एक लास्ट क्वेश्चन, चार्ट। हाँ, सॉरी मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ इसमें मैम। जी जी जी। मैम इस बच्चा ये 22 ईयर्स का है अभी, हम्म ऑलमोस्ट टीन, जब उसको करियर बनाना है। हम्म। इसके सारे ग्रह दशम भाव में, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके 10th हाउस ही एक्टिव रहेगा। 10th हाउस ही रहेगा, हाँ। तो ये मतलब लाइफ लॉन्ग इसी तरह क्या चेंजेस लाता रहेगा? जैसे अभी हमने सुना कि फादर से भी नहीं बनती, और चंद्रमा इसका, जैसे आपने हम्म। बोला कि ये बच्चा जो है इसको हाँ, हमेशा कोई ना कोई सपोर्टिव चाहिए। तो इसका जो फ्यूचर रहेगा स्ट्रगल सम रहेगा, या ही विल लाइक एक्सेल इन स्ट्रगल हिज सम फील्ड रहेगा, वेरेवर? स्ट्रगल सम रहेगा। स्ट्रगल सम तो दिख रहा स्ट्रगल है, सम जैसे रहेगा, राहु क्यों शनि रहेगा? सब क्योंकि है। 10th हाउस में ना, जी। हाँ, शनि बैठा हुआ है, और राहु की जब दशा आएगी ना आगे, तो वो हाँ देखो जी। दशम का तो फल करेगा, लेकिन तीसरे का भी करेगा। और बैठा भी किसके साथ है? एक तरफ तो भाग्येश, भाग्येश भी है, दूसरी तरफ शनि भी तो है, जी। 10th, जी। हाँ छठे का जी। लॉर्ड होके। जी। तो इसको क्या है कि ऐसे बच्चों को ना थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट अगर चेंज करना, काफी कुछ अपने हाथ में भी होता है, वो चेंज कर लेगा तो काफी कुछ बच सकता है। आई थिंक चाइल्ड नीड्स मोर काउंसलिंग फ्रॉम द मदर साइड और फ्रॉम द फादर, क्योंकि फादर का तो दिख समझ में आ रहा है, सूर्य षटबल तो फादर बिल्कुल। काउंसलिंग देने का तरीका ऐसा होगा कि वो बच्चे को पसंद नहीं आएगा, मैं वही कह रही हूँ, सूर्य बच्चे का वैसे ही है ना। स्ट्रांग है, मदर पर समझा सकती है एक बार को, हाँ, हाँ। यस, दैट इज व्हाट या आई वाज कोई इसका आस्किंग। दोस्त, कोई होता है ना फ्रेंड्स की, बच्चे जल्दी सुन लेते हैं। क्योंकि यही टाइम है ना, 22 साल का बच्चा है अभी, इसको फर्दर आगे जाने हम्म। में मींस दिस इज द टाइम फॉर द करियर। सोचे उस हिसाब से, हाँ, पॉजिटिव क्योंकि इस टाइम तो डायरेक्शन में ले बच्चे हवा जाना। में उड़ते हैं बिल्कुल, है ना, हवा में एग्जैक्टली। उड़े रहते हैं इस टाइम तो। एग्जैक्टली, हाँ जी, वही वही इसीलिए मुझे पूछना था
कि इसकी काउंसलिंग अगर करनी है और 10th हाउस एक्टिव है तो हर समय इसको कोई ना कोई एक बैसाखी के रूप में चाहिए, ऐसा कुछ हाँ कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, पर बिल्कुल दीदी कह सकते हैं। राजयोग इसके इतने बन रहे हैं, तो ये बच्चा कर पाएगा जॉब, आपको लगता है ऐसे? देखो, गुरु राजयोग बनने का मतलब खाली ये नहीं होता कि जॉब करेगा। मैं बता देती हूँ, जॉब करेगा बिजनेस। राजयोग का मतलब ये है कि जो आपने लाइफ में चाहा आपको विदेश भेज दिया। नहीं, वो ठीक दीदी है, गुरु राजयोग जी का ने मतलब ये है कि जिस कंडीशन में मैं हूँ उस कंडीशन में मुझे वो चीजें इजीली मिल जाएं। दीदी गुरु जी ने लिखाया था एक हमें कॉल में ले लेती हूँ जरा। दीदी गुरु जी ने एक रूल हमें ये लिखाया था जब बिजनेस और ये पढ़ाया था, कि जब दो या दो से अधिक राजयोग बनते हैं तो बच्चा व्यवसाय ही करता है, भले कुछ भी हो। भारती जी, ऐसा हो सकता है ना कि अभी बच्चा चंद्रमा की दशा है क्योंकि बाहर पढ़ रहा है, बट इन फ्यूचर थोड़ा जॉब करके भी बिजनेस में आ सकता है ना। इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा सिर्फ आते ही हम डायरेक्टली बिजनेस के अंदर चले जाते हैं। कभी हम थोड़ा बहुत फॉर गेनिंग ऑफ हमारा नॉलेज भी हम 1-2 साल जॉब करके भी जा सकते हैं। और इनको आने हाँ वाली दशा भारती भी तो जी, राहु हाँ की है। ठीक है। भारती जी देखिए, आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये जाएगा क्या। ज्योतिष, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। आप 100% तो ये बता ही नहीं सकते कि ये जाएगा ही जाएगा। जो मैंने कह दिया वो हो गई। आप थोड़ा अंदाजा लगा के बता सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आपको सजेशन देना चाहिए कि आगे जी ये है, माइंडसेट ऐसा है, परिवार का माहौल ऐसा है, ऐसा करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे हिसाब से ये है। ठीक है ना, जी दीदी। हमेशा ऐसे बताना चाहिए। ये जी होगा दीदी। या नहीं होगा हमें क्या पता, आगे के 10 साल में देश में क्या हो जाए। हमें थोड़ी सही ना पता बात है है। कौन सा बिजनेस आज कर रहे हो, आगे गवर्नमेंट कोई रूल लेके आ जाए। अभी बीजेपी की सरकार आ गई तो कोई रूल आ गया तो हमें क्या पता चलेगा नहीं चलेगा। जी दीदी। चलिए, एक करण जी आपका चार्ट ले लेते हैं नेक्स्ट। जी दीदी, 16 अगस्त 2006, फीमेल है। 21 बज के 24 मिनट, कानपुर उत्तर प्रदेश। मैम इनका क्वेश्चन स्टडी को लेकर है। हाँ। इनकी बेटी ने ह्यूमैनिटी ली हुई थी और हम्म। साइकेट्रिस्ट के लिए ट्राई करना चाहते हैं। और हम्म। बच्चे की हॉबी पूछी तो वो कह रहा है जो मम्मी पापा बोलेंगे वो मैं करूंगी। उनकी खुद की अच्छा, कोई हॉबी नहीं है। तो ठीक है। पेरेंट्स का मेन क्वेश्चन है कि हम कोई ऐसा डिसीजन ना दे दे कि बच्चा हमें लाइफ टाइम बोलता रहे कि आपने बोला और मैंने किया और मैं सक्सेस नहीं हुआ। तो हम इसे किस फील्ड में डालें जो इसके लिए बेटर होगा। ठीक है। वो ह्यूमैनिटी ली हुई है। सोनाली वर्मा जी। सोनाली वर्मा जी। मैम मैम क्या किया है, मैं एकदम सुन नहीं पाई। इन्होंने मतलब इन्होंने क्या करा है, किस में डिसीजन चाहिए इन्हें? मैम इंटर का रिजल्ट अभी निकलने वाला है 10 दिन में। अच्छा ह्यूमैनिटी जी। ली थी, साइकेट्रिस्ट के लिए बारे में सोच रहे हैं। मगर फिर भी वो चाह रहे हैं कि आप बताएं कौन सी लाइन ठीक रहेगी लड़की के लिए। अच्छा जी। संजीना जी। मैम क्योंकि साइकेट्रिस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा तो उच्च का है हम्म। और मंगल भी 6th में है। जो अगर हम्म। हम डॉक्टर्स को उससे देखते हैं तो मेरे को लगता है इसमें जा सकते हो। ठीक है। मधु जी। मैम, उनका साइकियाट्री आज कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट इफ दैट्स व्हाट दे वांट टू, क्योंकि मंगल में चंद्रमा की भी दशा आ रही है, फिर राहु की आ जाएगी। ठीक है, कर सकते हैं। अनुराधा जी। हम इसके लग्न भाव में देखिए राहु मीन राशि में बैठे हैं और चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, तो हम्म। इसको एक तो अपनी मदर का सपोर्ट मिलेगा। और जो हम्म। साइकेट्री की बात हो रही है वो कर सकती है क्योंकि आगे की दशा राहु की है। तो शी हैज हम्म। अ कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग, विल बी रीडिंग माइंड्स। वो एक पूर्वाभास इसको हो सकता है। तो आई थिंक हम्म। शी कैन बी अ वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर इसको राइट डायरेक्शन जहाँ पे भी ये है कानपुर हम्म। में, या इफ शी गोज टू अ बेटर यूनिवर्सिटी इट हम्म। वुड बी बेटर इफ शी गोज देयर, क्योंकि थोड़ा पराक्रमी भी है।
पराक्रमी भी हो जाएगी, क्योंकि मंगल इसका 6th हाउस में बैठा है सूर्य के घर में। तो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा लाइफ में, बट शी वुड बी अ वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि एक तो गुरु की राशि में बैठा है, तो दिमाग बुद्धि उसी तरह इसकी चलेगी। तो ह्यूमैनिटीज में शी कैन गो फॉर दैट, आई थिंक, हाँ विद द ठीक है। सपोर्ट ऑफ मदर, नॉट फादर। मदर इज ठीक। वेरी स्ट्रांग, सो मदर से ये बात करें तो वो उनको गाइड कर सकती है। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन देखो इज। करण जी, इसका ना करियर निर्धारण भी अगर हम करके देखें, सूर्य चंद्रमा और गुरु, जी तो चंद्रमा। चंद्रमा ही बलवान है इसका। जी ठीक है, चंद्रमा से 7 8 9 10 शनि, शनि जी गया है शनि की राशि में, एक ग्रह आ गया शनि। जी दूसरा दशा तो आगे चलो राहु की आई जाएगी, गुरु जी का फल करेगा, गुरु की राशि का फल करेगा। और जी सबसे बलवान ग्रह अगर आप इसमें देखो ना, गुरु को छोड़ दो आप, चंद्रमा। बाकी सारे ही ग्रह बलवान है इसके। चंद्रमा सबसे अच्छा बलवान है, मंगल भी बलवान है, तो ये जी इस फील्ड में इजीली जा सकती है। और दी मैंने उन्हें क्रिएटिविटी फील्ड बोला, गलत बोला क्रिएटिविटी फिर? भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ह्यूमैनिटी करने के बाद ना कम से कम 20 25 फील्ड होती हैं, कोई एक जी फील्ड तो होती नहीं है कि जिसमें हम बोल दें। हमारे पास उन्होंने, या तो उनको बोलो कि भाई मुझे 4 5 ऑप्शन दो, जी फिर हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर उन्होंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए तो हम एक जी आध चीज ही बता सकते हैं, है ना। जी नेट या तो नेट पे सर्च करके बताएं कि ये है वो है। फिर कॉलेजेस भी देखने पड़ेंगे, भाई किस कॉलेजेस में कहाँ उसको भेजना पड़ेगा, इंडिया में वो कोर्स कैसे हैं और बाहर कैसे हैं। दी मुझे ना उसके थर्ड बाद ऑप्शन। जॉब ऑप्शंस कितने हैं, जी ये भी तो देखना पड़ेगा। जी डिजाइनिंग में आपने जो बोला, बहुत अच्छे जॉब ऑप्शंस उसको मिल सकते हैं, है ना। जी और जो साइकाइट्रिस्ट की बात हो रही है वो भी इजीली जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दी मैंने चंद्रमा को बलवान देखा और मैंने इनको बोला कि आप डिजिटल मार्केट में जाने की कोशिश करो तो वो ज्यादा बेटर होगा। आजकल का टाइम भी वैसा है, उस चीज को हम्म, लेकर मैंने बोला। तो ठीक है, बोल गलत सकते हो। गलत है? नहीं मैम गलत डिजिटल नहीं है, मार्केट मैम डिजिटल गलत तो नहीं मार्केटिंग है, लेकिन ना गुरु थोड़ा सा वीक दिख रहा है मुझे, बस यही थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बाकी गलत नहीं है। गुरु वीक। ओके। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम ना दे आगे। बाकी गलत नहीं है, क्योंकि सारे ग्रह इसके बलवान है, शनि बस एक अस्त है, तो जी देगा प्रॉब्लम तो बस शनि प्रॉब्लम देगा, और कोई ग्रह प्रॉब्लम देगा नहीं। और टेक्निकल माइंडसेट तो लड़की का है ही नहीं जी आजकल दी आगे। थोड़ा सा ऐप वगैरह का युग चल रहा है, मतलब कि इसमें डिजिटल मार्केट ज्यादा अच्छी चल रही है, तो इसलिए मैंने चंद्रमा हम्म। को देखकर बोला। बोल सकते हो। देखो ठीक है। ऐसे में पता है क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट ले ले, आज मेरी बेटी ले ले कोई ऐसा सब्जेक्ट, मम्मी आप बता दो, मैं कहूंगी बेटा कुछ तो ऑप्शन बताओ, है हम्म। ना। इतने सारे ऑप्शन होते हैं एक सब्जेक्ट लेने के बाद, जी 20 30 40 ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे। उस जी ऑप्शन को मैंने 4 ऑप्शन उसमें से निकाल लिए सेलेक्टेड, कि भाई ये 4 से 5 मुझे तुम्हारे ग्रहों के अकॉर्डिंग लग रहे हैं ठीक। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से चूज करेंगे, जी है ना। चूज करेंगे कि भाई आगे इसमें करियर ऑप्शन आगे आने वाले 10 सालों में कैसा है, 5 साल नहीं, कम से कम 10 15 सालों में मार्केट का क्या हिसाब किताब रहेगा। दूसरा, कॉलेजेस किसके कहाँ बेटर हैं, इंडिया में बेटर हैं बाहर बेटर हैं, अगर बाहर ज्यादा अच्छे हैं, कोई ऐसा स्कोप है जिसके कॉलेज हमें पढ़ाई बाहर ज्यादा अच्छी मिल रही है, ठीक है, बाहर बेटर ऑप्शन है, तो फिर माता पिता की जेब भी देखनी पड़ेगी पहले। तो जी बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो दी दो में से कौन सा माने, साइकेट्रिस्ट या फिर ये डिजिटल देखो दोनों मार्केटिंग? ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, बाकी आपको उनसे पहले एक बार राय लेनी चाहिए कि आप हमने आपको 2 चीजें बता दी हैं, दोनों में ये अपना करियर बना सकती है, दोनों में से कहीं भी जा सकती है, अच्छा रोल प्ले करेगी। तो साइकेट्रिस्ट की उसका तरफ देखो ज्यादा मैं बताऊं, वो उसका होगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसके ना पंचम भाव में ज्यादातर ग्रह हैं, जी तो इसका दिमाग बहुत चलेगा, जी ठीक है ना। जी और ग्रह जो बलवान है ना, चंद्रमा मंगल, ये सारे ग्रह इसके बलवान भी हैं। जी अपना ही बिजनेस की तरफ ज्यादा रहेगा इसका दिमाग, कि मैं खुद का ही काम करूं। ठीक है दीदी, वो थैंक कह यू। भी रहे हैं ना कि सेक्रेटरिस्ट बनना चाहती है। जी हाँ तो फिर उसी तरफ जाने दो, ठीक है दीदी। दशाएं तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही लेगी अच्छी। जी और मैम इंडिया के बाहर जा सकती है, मैंने बोला है हाँ जा सकती है, वो जा सकती है, जापान। शनि बैठा हुआ है यहाँ पे, जी वो है ना, जा जापान सकती भेजना है। चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ, जापान भेज दीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, भेज दीजिए। मैम ठीक ये है। ज्यादा रिसर्च भी नहीं करेंगे? इनका रिसर्चिंग माइंड नहीं हो सकता मैम बहुत ज्यादा? क्योंकि गुरु जो हमारा लग्नेश है दशमेश है मैम, वो हम्म। भी अष्टमेश है, हम बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते रहेंगे। तो साइकेट्रिस्ट हाँ तो बेसिकली कर वही, आप सकते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च माइंड में को तो रिसर्च करते रहते करते हैं रहते लोग, हैं। तो हाँ बिल्कुल करते रहते हैं। साइकोलॉजी में तो बहुत रिसर्च है बहुत। जैसे एग्जैक्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कि एक बार पढ़ लिया जॉब लग गई, फिर पढ़ लिया, जैसे हम लोग हैं, पढ़ ही तो रहे हैं, अब कर क्या रहे हैं। तो ऐसे लोग ना पढ़ते ही रहते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, नया सीखते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है साइकेट्रिस्ट ना, फाइनल बोल दो उन्हें। फाइनल बोल दीजिए हाँ। थैंक यू दीदी।
चलिए अभी इतना ही रखें आज के लिए। जी मीनू मैम एक क्वेश्चन बस, मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग जो कह रहे हैं आप, तो डिजिटल मार्केटिंग किस उसमें, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वाइडर फील्ड, वाइडर पर्सपेक्टिव, हाँ वही ना, बट बहुत बड़ा फील्ड है, बिल्कुल तो सही कह रहे हो वो आप। उसकी जो अभी शी इज जस्ट 12th, अभी पास आउट होगी, तो कोई एक फिक्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसके साथ और सब्जेक्ट क्या हैं उसके ह्यूमैनिटीज में। उसने वही मैंने करण हिस्ट्री जी से लिया है, बोला ना कि ज्योग्राफी फील्ड लिया है। बहुत बड़ी है, हमें यस आज के टाइम में वो हमें खुद से दें कि भाई 5 फील्ड है मेरे पास, इसमें से आप सेलेक्ट करके बता दो। हम एस्ट्रोलॉजर हैं भाई, हम वो नहीं बैठे हुए हैं, काउंसलर नहीं कर रहे हैं हम, करियर काउंसलर नहीं है हम। और साइकेट्रिस्ट ठीक है में ना। और साइकोलॉजी में तो रिसर्च तो चलते रहते हैं, इट इज ऑल अबाउट हम्म माइंड गेम्स, तो उसमें वो बिल्कुल। बहुत एक्सेल उसमें तो हम करेगी बोल बच्ची। सकते हैं ना कि भाई चंद्रमा मंगल आपके बलवान है, 5th हाउस में जी ज्यादातर ग्रह हैं, तो आप जा सकते हो। लग्नेश खुद 8th हाउस में बैठा हुआ है, वो तो हमारे लिए इजी है। जहाँ जी एक ही फील्ड के, जैसे आप इंजीनियरिंग को ही उठा दो, 20 तरीके की इंजीनियरिंग होती होगी, उससे भी ज्यादा हम्म होती होगी। ठीक है ना। अब किसके साथ हमें जाना है वो तो हमें उससे पूछना पड़ेगा पहले, भाई कुछ तो फील्ड बताओ। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मधु जी आपका हैंड रेज है। या मीनू जी, हमारा ना इससे क्वेश्चन नहीं था। हम्म एक एक ना हम चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये नोएडा कहाँ पर है? आप वो उत्तर प्रदेश। अगर क्विकली अगर हमारा चार्ट बना के दिखा दें तो। हमारा बन नहीं रहा था चार्ट। अच्छा चलिए बताइए, डेट ऑफ बर्थ इस बता दीजिए, बना देते हैं। 4 फरवरी 1995 8 AM। नोएडा है ना। या हम नोएडा डालते हैं तो कहते हैं कैन शो द एक सेकंड, मैप। सॉफ्टवेयर कौन सा है आपके पास? सेम है हमारे पास, तो हमारा तो ठीक है, याद ही हमारा देखो ले लिया इसने। ओके यूपी एक मिनट। यूपी कीजिए और फिर उसमें मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देख हाँ लीजिए आप। क्या? ओके एक मिनट। हमने कोशिश की थी, हमारा वो दिखाई नहीं रहा। आप ये जरा स्क्रीन हटाएंगे, आई एम गोना टेक अ हाँ पिक्चर हाँ सो मैच हाँ ले ली। मैच करेंगे कि भाई ये हमारा अ, और आप मैच मेकिंग कब शुरू करेंगे? मैं मैच मेकिंग, नहीं, कब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे? हाँ हम जाएंगे अभी, बस करियर के हम दो दो एक क्लासेस और लेंगे, कुछ कंफ्यूजन डाउट्स होंगे ना वो लेके फिर हम उस पे जाएंगे, मैरिज वाले चैप्टर पे। या बिकॉज आई जस्ट हैव a क्वेश्चन कि विल वी हैव इनफ टाइम टू कवर ऑल द टॉपिक्स? हाँ हाँ क्योंकि कर वी लेंगे, हम थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे ना, 2-2 दिन में क्लास रख लिया करेंगे, जैसे आज थर्सडे को क्लास रखी है। अगर आप लोग एंड सब चाहेंगे तो नेक्स्ट थर्सडे फिर सेम टाइम पे क्लास हो सकती है, ताकि एंड हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाए कुछ। या एक हमारी रिक्वेस्ट थी, हम्बल हम्म मींस आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, हम्म। कि जब आप चार्ट डिस्कस करते हैं इफ यू कैन सेट अ टाइम ऑन ईच चार्ट, क्योंकि वी डोंट गेट टू सी एनफ चार्ट्स, 7-8 चार्ट्स तो डिस्कस होने चाहिए क्लास।